बीएमसी का किंग कौन, आज इसका फैसला होने जा रहा है। और सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन सबकी नजरें बीएमसी पर टिकी हुई है। 227 वार्ड की मतगणना के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। आज गिनती शुरू कर दी जाएगी। बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना हावी रही है, लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने एकता दिखाई है, तो वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोक दी है। एग्जिट पोल की बात करें तो यह मुकाबला एक तरफा हो सकता है, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए जीत का अनुमान लगाया है। और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को 227 वार्ड में से 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एग्जिट पोल यह भी कहता है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी गुट को 58 से 68 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट मिलने के आसार व्यक्त भी किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मतदाताओं का मूड भी बदल सकता है। सत्ताधारी गठबंधन को 42% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। यूबीटी को 32% और कांग्रेस को 13% वोट शेयर मिल सकता है। तो आज इसका फैसला हो जाएगा। सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू हो जाएगी। आज ईवीएम खुलेगी, सुबह 10 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपेश, क्या लगता है सत्ता का ताज आखिर किसके सिर पर सजेगा? पूजा, देखिए, बिल्कुल जो पक्ष और विपक्ष है दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी सत्ता मुंबई महानगर पालिका में ही नहीं बल्कि जो 29 महानगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें आ रही है। तो वहीं हर पार्टी अपनी तरफ से ये दावा कर रही है कि लोगों का समर्थन उनके साथ था, लोगों ने उनके मुद्दे को समर्थन दिया है, उनके मुद्दों को अपनाया है। अब थोड़ी ही देर में गिनती शुरू होगी और दोपहर या शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावों में कितने तथ्य थे, जनता ने किसको अपनाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने अपनी जीत के जश्न की तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। उनका जो महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय है मुंबई में, वहां पर स्टेज बांधे जा रहे हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। जो जीत जश्न की तैयारी होती है वो वहां पर की जा रही है। और ऐसे ही तैयारी जो अन्य पार्टियां हैं उनके कार्यालयों में भी देखने को मिल रही है। हालांकि कौन सी पार्टी जश्न मनाएगी शाम को, ये अधिक ऑफिशियल तौर पर शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी ने मुंबई का गढ़ रखा है, क्योंकि सारी ही पार्टियों ने खास करके मुंबई में अपना सारा जोर लगाया था। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, सबसे अमीर बीएमसी कही जाती है। ऐसी बीएमसी को शिवसेना बीजेपी हो या शिवसेना यूबीटी एमएनएस हो, कांग्रेस हो, सारी ही पार्टियां चाहती हैं कि उनका एक वर्चस्व हो मुंबई में, ताकि फिर इससे कि आने वाले इलेक्शन में या महाराष्ट्र के जो अन्य इलेक्शन होते हैं उनमें उनको मदद मिले। अब देखना ही होगा कि किस पार्टी को जनता ने अपना समर्थन दिया है और किस पार्टी के पक्ष में जनता ने मतदान किया है। और आज ये पूरी पिक्चर आज क्लियर भी हो जाएगी। दीपेश, आप बने रहिए। देखिए, बीएमसी के नतीजों का पिटारा आज खुलने वाला है, लेकिन इसके पहले जीत के दावों का शोर जारी है। सीएम फडणवीस तमाम आरोपों को हार की हताशा बता रहे हैं, तो वहीं ठाकरे गुट कह रहा है कि राज और उद्धव की जोड़ी साथ आई है तो कुछ कमाल जरूर होगा। इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आए हैं तो समझ लो कि मुंबई की मराठी जनता भी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है। और उसका परिणाम आपको चुनाव में और निर्णय में दिखेगा। बीएमसी पर कब्जे की जंग में हिजाबी पीएम से लेकर मराठी मेयर तक मुद्दा जोरों से उठ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला टाप पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार,
मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। सही में आपके नगर सेवक या नगर सेविका ही तय करती है कि आपके लोकल इश्यूज क्या है, आपके लोकल सॉल्यूशंस क्या है। खासतौर से आप जिस इलाके में मालाबार हिल, यहाँ पे तो और आपका परसेंटेज सबसे ज्यादा आपका खराब रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाया है। आई थिंक ऑनेस्टली इफ यू डोंट वोट यू कांट क्रिटिसाइज। हमें पूरी उम्मीद है कि सुशासन के लिए वोट होगा, विकास के लिए वोट होगा। हमने जो आज तक काम किए 30 वर्षों में लोग उसको देखेंगे, ठाकरे बंधु का प्रेम देखेंगे, मुंबई का जो आज तक का विकास है उसको देखेंगे। और जो विरोधी हैं, जो मुंबई को लूटना चाहते हैं, कुछ उद्योगपतियों के गिरवी रखना चाहते हैं, ये तमाम बातें इस चुनाव के बीच में चर्चा का विषय रही हैं। हमें पूरी विश्वास है कि हम जो बात कहें और जनता ने माना है, जनता ने समझा है, तो हमें इसका प्रतिशत मिलेगा। और 16 तारीख को जब नतीजे होंगे तो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, हमारे लिए नहीं, विरोधियों के लिए, क्योंकि वहां से केवल हिंदू मुसलमान, वहां से केवल बकवास की बातें, हमारे यहां से विकास की बातें, यही अंतर है। तो देखा आपने, जीत के अलग अलग दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, दावे तो हमने दिखाए, लेकिन अगर वादों की बात करें जो कि अलग अलग वर्ग से किए गए हैं, छात्र हो, बुजुर्ग हो, तो क्या लगता है किस वर्ग का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा रहा होगा? अब जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो एसईसी ने अब तक पूरी जो कंसोलिडेटेड डेटा है, कितने लोगों का वोटिंग, अगर आपको याद हो 2024 में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, उस समय इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा दिया था 5:30 के आसपास का, जो 6 बजे का जो क्लोजिंग कितने वोटिंग हुए, और उसके बाद जो फाइनल डेटा दिया था उसमें बहुत भारी जंप था, जिसको लेके काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसको अवॉइड करने के लिए इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई फाइनल डेटा ही नहीं दिया है। अप्रॉक्सीमेट डेटा जो कुछ कॉर्पोरेशन हैं उससे आए हैं। मुंबई में जो अभी तक का डेटा है वो यही बताता है कि 52 से 53% वोटिंग हुई है, जो पिछले बार के मुकाबले काफी कम है। सोचिए 9 साल बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज और कम हो गया बढ़ने की जगह। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म वोटिंग में नहीं दिखा है, लेकिन जिसके बावजूद जो वादे जो किए जा रहे थे वो शहर के डेवलपमेंट को लेके था, और यही हमें देखने को भी मिला। कई सारे जो लोग बाहर आ रहे थे उनके जो फ्यूचरिस्टिक है कि हमारे शहर का डेवलपमेंट होगा, कई बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कई सारे जो सुविधाएं हैं, महिलाएं हो, हर किसी ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।